Hello guys, welcome or welcome back to Edugiri. I am so sorry for not being regular. भाई कुछ ना कुछ परिवार में काम आता रहा एंड कल तो मैंने आई हैड डन इट, आई जस्ट हैड टू एडिट इट सेंड टू माय एडिटर एंड वो भी मेरे से नहीं हो पाया बिकॉज देयर वाज सम वेरी हैप्पी न्यूज़ दैट हैड टेकन प्लेस एंड आई हैड टू रन कंग्रेचुलेट एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट इज़ वाई आई वाज नॉट एबल टू डू इट. बट अब हमारा सिर्फ 21st का बैकलॉग रह जाएगा. 22nd टू 24th क्लियर बिल्कुल हो जाएगा. ठीक है ना. 23rd की क्लास चल चुकी है, 24th की मैं कर रही हूँ, 22nd की भी कर दूंगी. 21st का बैकलॉग हम देख लेंगे कब करना है, बट ये हो जाएगा. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ. डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है. और चलिए, और उससे पहले बैकलॉग इसलिए था बिकॉज जो पेड क्लासेस हैं वो बहुत पीछे चल रही थी, तो वो करवा रही थी मैं. 15 लाख बिहार वोटर्स येट टू सबमिट फॉर्म सेज ईसी. तो बिहार में क्या चल रहा है, सब साथ साथ बोलते रहा करो. ठीक है. कुछ कुछ क्लास में याद हो सकता है. बिहार में क्या चल रहा है, सर चल रहा है. व्हाट इज सर? सर स्टैंड्स फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. ठीक है ना. किसकी हो रही है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन? सब्जेक्ट्स की नहीं, इलेक्टोरल रोल्स की. व्हाट आर इलेक्टोरल रोल्स? कि जिसमें नाम आ जाएगा तो भैया तुम वोट कर सकते हो, और अगर नाम नहीं आया तो वोट नहीं कर सकते हो. वो कहते हैं मोर देन 98.01 इलेक्टर्स हैव बीन कवर्ड बाय सर. तो उसमें कह रहे हैं 20 लाख लोग तो जो है उनकी डेथ हो गई है. 28 लाख जो है वो परमानेंटली माइग्रेट हो गए. 7 लाख जो है वो कहीं और भी उनका नाम है. ठीक है. तो वो निकल गए हैं. अब यहाँ पे द नेम ऑफ इलेक्टर रोल्स हु हैव बीन सबमिटेड देयर इन्यूमरेशन फॉर्म्स विल बी इंक्लूडेड इन ड्राफ्ट इलेक्ट. तो यहाँ पे क्या हुआ, सर हुआ. ठीक है ना, मेरा सर. फॉर्म्स जो सबमिट हुए, फॉर्म सबमिटेड कि भैया हमारा नाम डाल दो, फॉर्म सबमिट हुए. अब जो फॉर्म सबमिट हुए, ठीक है ना, फॉर्म्स जो हैं वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट में आएंगे. ठीक है. ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो बन रहे हैं उसमें आएंगे. अब यहाँ पर जिसका नाम नहीं आया है वो चैलेंज कर सकता है. ठीक है. तो ड्राफ्ट इलेक्टोरल जो लिस्ट है, रोल है, वो कब पब्लिश होगा? August 1 को. इफ देयर इज एन एरर इन द ड्राफ्ट एनी इलेक्टर और पॉलिटिकल पार्टी कैन फाइल एन ऑब्जेक्शन. ठीक है ना. अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये लिख लेंगे. तो ड्राफ्ट, ये नोट्स बनाएंगे, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल. ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में किसके नाम इंक्लूडेड होंगे? दोज हु हैव सबमिटेड सर फॉर्म्स. जिन्होंने सर के जो फॉर्म्स हैं वो सबमिट करे हैं. ठीक है ना. अब अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, एरर है, एनी एरर, ठीक है ना, एनी इलेक्टर, ठीक है ना, मतलब जिसके पास वोटिंग राइट्स हैं, या फिर और पॉलिटिकल पार्टी can file an objection regarding inclusion of the name of any proposed elector with electoral registration office, that is ERO or assistant ERO. ठीक है ना. इफ एनी एलिजिबल पर्सन डज नॉट फाइंड द नेम इन इलेक्टोरल लिस्ट, वो भी अपने क्लेम्स यहाँ पे कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या हुआ है, बिहार के अंदर सर हुआ. सर इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. ठीक है. लिस्ट की रिविजन करी गई है इलेक्टोरल रोल्स की. ठीक है. जिन्होंने फॉर्म्स सबमिट कर दिए हैं वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पार्ट बनेंगे. ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ये अभी पक्का नहीं है, कच्चा है. तो अगर इसके अंदर कोई एरर लग रहा है तो कौन कौन ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? इलेक्टर खुद, या पॉलिटिकल पार्टी रेज कर सकती है. किसके साथ? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फिर असिस्टेंट ईआरओ के साथ, दैट इज असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ. ठीक है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. ये बिहार में चल रहा है. 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से विद रिगार्ड टू दिस टॉपिक कि सर से के अराउंड क्या हुआ है, मतलब सर के अराउंड क्या क्या चीज़ें हुई हैं. चलो, गर्मी लग रही है. ये एसी का ये कहाँ से बढ़ता है, एक तो मुझे याद ही नहीं रहता है कि फैन की स्पीड बढ़ानी है. हाँ चलो,
CJI agrees to constitute bench to hear plea on behalf of जस्टिस वर्मा। तो जस्टिस वर्मा क्या कह रहे हैं? जस्टिस वर्मा जिनके दिल्ली के घर में आग लग गई थी, पैसे मिल गए थे, वो कह रहे हैं कि भैया जो तुमने कमिटी बिठाई, ठीक है ना, जस्टिस संजीव खन्ना ने, ठीक है, वो बिठा ही नहीं सकते थे। कहते ये तो पार्लियामेंट का काम है जो तुम कर रहे हो, ठीक है ना, हाउ कैन यू डू इट, यू कैन नॉट डू इट। तो अब चीफ जस्टिस BR गावई ने बोला कि हम स्पेशल बेंच फॉर्म करेंगे, जो इनके ऑब्जेक्शंस हैं उनको देखेंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है। जब बेंच फॉर्म हो जाएगा उसमें कौन कौन है कौन कौन नहीं, तब हम अपने नोट्स बनाएंगे। EC बिगिंस प्रेपरेशन टू इलेक्ट VP टू सेंड टू अनाउंस पोल शेड्यूल सून। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट में से अब इम्पॉर्टेंट होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, कहाँ से हैं, क्या है, वो सारा आपको याद करना पड़ेगा, विच इज़ गुड। जब ऐसी चीज़ें होती है यू शुड बी रियली रियली हैप्पी, नॉट फॉर द पर्सन बट फॉर योर सेल्फ, राइट। वाई? बिकॉज ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं, और अगर हम 100% प्रिपरेशन करके जाएंगे तो 1 नंबर 4 नंबर जितने का भी क्वेश्चन है वो हमारे लिए पक्का हो जाता है, राइट। सो दीज थिंग्स लाइक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। हाँ, अब जिसकी गद्दी गई है उसके लिए तो प्रॉब्लमेटिक है, बट life happens. Okay, the election commission said on Wednesday that it has begun preparatory activities for the election of the office of vice president. Now यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि election of vice president कौन करवाता है? तुम या मैं? हम में से कोई भी नहीं, हम तो घर बैठकर हाथ जोड़कर ताली मारेंगे, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन करेगा ये काम। उसके बाद जगदीप धनखड़ जो हैं उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया? उन्होंने रिज़ाइन इसलिए किया क्योंकि उनको हेल्थ रीजंस थे। ये इनका ऑफिशियल रीज़न है, बट आज हमें एक आर्टिकल मिला है जिसमें हमें अनऑफिशियल रीजंस भी पता चले हैं, ठीक है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। द EC इज मैंडेटेड टू कंडक्ट द इलेक्शन टू द पोस्ट अंडर आर्टिकल 324, ठीक है। इलेक्शन इलेक्शन VP, ठीक है, ये लिखेंगे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इलेक्शन कमीशन मैंडेटेड टू कंडक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ VP अंडर आर्टिकल 324। अब यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछे, भाई VP के इलेक्शन कौन करवाता है, मैं या तुम? इलेक्शन कमीशन करवाता है। कौन से आर्टिकल में बोला गया है? 234 लिख ले, ठीक है, 3 उठा लिया हमने, 324, ठीक है। अब इसके अंदर द इलेक्शन इज गवर्न्ड बाय प्रेसिडेंशियल and vice presidential elections act 1952 and presidential and vice presidential elections rules 1974। तो एक तो 1952 का एक्ट है ये, और दूसरा क्या है? प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंट रूल 1974। ये क्या करते हैं? ये गवर्न करते हैं कैसे इलेक्शंस होंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा। करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। कौन कौन वोट देगा? हम जाएंगे वोट देने, हमें कोई आएगा कि भैया हमको दे दो वोट, हमें वाइस प्रेसिडेंट बना दो, हमारे हाथ में तो है ही नहीं है भैया, हमने अपने जनता ने अपने चुन के भेज दिए। और जो हमारे चुने हुए गए हुए, हमारे जो चुन्नू मुन्नू भैया दीदी गए हुए हैं, वो करेंगे हमारे लिए काम। क्या काम करेंगे? द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। कौन इलेक्ट करता है? इलेक्शन करवाता कौन है? EC। वोट देता कौन है? EC। बट EC करवाने वाला इज इलेक्शन कमीशन, और वोट देने वाला इज इलेक्टोरल कॉलेज। ये पता होना चाहिए। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, ठीक है ना। विच कंसिस्ट्स ऑफ, 4th पॉइंट, विच कंसिस्ट्स ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। मेरे साथ साथ बोलेंगे 4 बार। VP का इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? चलो ऐसे कर देते हैं, मैं इलेक्टेड, तुम नॉमिनेटेड, ठीक है ना, मैं और तुम
मैं और तुम इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, जो कैंडिडेट नॉमिनेट होकर भी पहुंचते हैं लोकसभा राज्यसभा, वो भी यहाँ पर वोट करते हैं। ठीक है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। समझ में आया? तो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको ये मौका दिया जाता है जिनको हमने चुन के भेजा है। लोकसभा वालों को हमने चुना, लोकसभा ने राज्यसभा वालों को चुना। ठीक है, अब राज्यसभा वाले दोनों मिलकर राज्यसभा लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट को चुनेंगे। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल चॉइस एंड नॉट बाउंड बाय द व्हिप। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो हाथ जोड़ के बैठे हैं और अकल बंद करके बैठे हैं, दिमाग के दरवाजे खोल लो। अगर ये नहीं याद रहेगा तो एग्जाम में जाके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला यहाँ पे क्लासेस लगाने का। ठीक है ना? तो ये क्या कह रहे हैं कि इंडिविजुअल चॉइस, मान लो मैं कांग्रेस की हूँ, तुम बीजेपी के हो, मान लेते हैं। ठीक है ना? अब मेरे को मेरी पार्टी ने बोला कि भैया अपने कैंडिडेट को वोट करना, ये वो सब कुछ समझा के भेज दिया, बट मैं ठहरी, मैंने नहीं मानी उनकी बात, मैंने जाके बीजेपी वाले कैंडिडेट को डाल दी। ठीक है ना? मेरी मर्जी। तो मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। मेरी पार्टी जिस मर्जी को वोट करने को बोले, मैं अपनी करेगा, ये कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। बट हम किसी और इलेक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। इवन जब वोटिंग हो रही है किसी बिल की, उसमें भी नहीं कर सकती मैं ऐसी। मुझे जो पार्टी ने कहा मैं वही करूँगी। एंड आर नॉट बाउंड बाय एनी पार्टी विप। बाउंड बाय एनी पार्टी विप का मतलब कि पार्टी ने बोला कि अरे वोट नहीं देगा तो पिटेगा भैया, इसको देनी है वोट। मतलब ज़रूरी है जो पार्टी तुम्हारी कह रही है वो ही करना होता है। ठीक है, बट इसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तुम अपनी मर्जी के मालकिन हो, मालिक या मालकिन व्हाटएवर। ठीक है, समझ में आ गया? ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिया और रटा भी दिया है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। According to presidential and vice presidential election rules 1974, at least 20 electors have to propose the nomination of a candidate with at least another 20 electors as seconders. तो यहाँ पे कितने लोग propose करेंगे कैंडिडेट का नाम? According to P and VP, ये लिखेंगे, बार बार थोड़ा इतना बड़ा लिखेंगे। VP elections rules 1974, at least 20 electors have to propose the nomination of a candidate. ठीक है ना? कितने चाहिए? with at least 20 electors as seconders. ठीक है ना? तो 20 लोग तो खड़े होने चाहिए तुम्हारे साथ और 20 उसके पीछे खड़े होने चाहिए कि भैया ठीक है, हम नॉमिनेट करते हैं इस इंसान को, हम चाह रहे हैं कि ये बन जाए। ठीक है, बाय कन्वेंशन ईदर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और द राज्यसभा इज अपॉइंटेड एज अ रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें वगैरह होते हैं वो यही देखता है। 2 अदर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट सेक्रेटरीट आर अपॉइंटेड एज असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ईसी बिगिंस प्रेपरेशन में हमने ये सारा कर लिया। और यहाँ पर एक और पॉइंट भी है, जो हमारा एक और आर्टिकल भी है जो हमारा मिस हो गया था कल की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर विद द रेजिग्नेशन ऑफ जगदीप धनकर एज वाइस प्रेसिडेंट एंड द सब्सिक्वेंट गैजेट नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट, द इलेक्शन कमीशन विल हैव टू अनाउंस द इलेक्शन टू फिल। तो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है तो इलेक्शन कमीशन जो है पोजीशन फिल करेगा। वाइस प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो द राज्यसभा चेयरमैन होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 years। ये हमें पता होना चाहिए, ये हम लिख नहीं रहे हैं। वीपी क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये तुम्हें याद होना चाहिए। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, एंड इसका टर्म कितना होता है? नॉर्मल टर्म कितना था? 5 years। 5 साल से पहले इन्होंने क्या कह दिया? टाटा बाय बाय। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ये हमने कर लिया, बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होते हैं इसमें। अंडर आर्टिकल 66 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर ये मेरा कौन सा पॉइंट बनेगा? 7th पॉइंट बनेगा। चलो बनाओ 7th पॉइंट फिर। ठीक है,
आर्टिकल 66(1) क्या कहता है? सब आर्टिकल 1, आर्टिकल 66 सब आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पता ही आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, ठीक है ना। अब वैसे आर्टिकल और भी बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, बट जो तुम लोग पढ़ रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई ज्ञानी इंसान आ जाएगा, अनदर हेटर कि नहीं उसमें भी आर्टिकल है, उसमें भी। जो बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना, वो कोई और नहीं चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जवाब देना पड़ता है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड, शैल बी का मतलब पक्का, कुछ और कर ही नहीं सकते, हेल्ड इन अकॉर्डेंस। यार पता है क्या होता है बेसिकली? शैल बी को छोड़ो, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? इट हैपन थ्रू सिस्टम ऑफ, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हर इंसान के पास सिंगल, by means of single transferable vote, and the voting at such an election shall be by secret ballot, ठीक है ना। by means of single transferable vote and voting by secret ballot, ठीक है ना। तो मतलब अगर मेरी पार्टी ने कुछ बोला है, मैं नहीं मानती, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या उल्टी हरकत करी है, करते रहो गैस। अनलाइक द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ वोट्स कास्ट बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर इज डिफरेंट, एवरी वोट कास्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज़ द सेम वैल्यू। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हर वोट की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सेम वैल्यू, वोट की क्या होती है? सेम वैल्यू ऑफ वोट, ठीक है ना, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अलग होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूएसए क्रिकेट बैटल्स फॉर इट्स फ्यूचर एमिड पावर स्ट्रगल विद प्राइवेट कंसोर्टियम। तो यहाँ पर ACE को, यूएसए क्रिकेट जो है, तो यूएसए क्रिकेट, ठीक है ना, इन्होंने प्राइवेट कंपनी को दे दिया। अब ये लोगों को आदत है कि सरकार को क्या ही देना, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे आदत है, सरकार कहती है प्राइवेट को क्या ही देना। 2019 में इन्होंने क्रिकेट बोर्ड को भी दे दिया कि चलो ये कंपनी संभालेगी। क्रिकेट हैंडेड ओवर टू अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज ACE। अब ACE क्या है? अ प्राइवेट कंसोर्टियम, अ प्राइवेट कंसोर्टियम, कंसोर्टियम मतलब ग्रुप, को फाउंडेड बाय, अब होंगे तो इसमें इंडियंस ही, क्योंकि हम ही चुल मची है सबसे ज़्यादा क्रिकेट खिलवाने की और खेलने की वर्ल्ड में। समीर मेहता, ठीक है ना, सत्यन गाजवानी, ठीक है, और उसके बाद विजय श्रीनिवासन, और एक और लोग भी लिया है, एंड विनीत जैन। आदि क्रिकेट टीम तो ये खुद ही है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? 50 साल का राइट्स टू रन, ठीक है ना। कितने? 50 साल। कहते हम ही देखेंगे तुम्हारा क्रिकेट भी, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम फुटबॉल खेलो, हम ही देखेंगे बैट और फुटबॉल वाला बैट और बॉल वाला सिनेरियो। सिक्योर्ड, क्या किया इन्होंने? सिक्योर्ड एक्सक्लूसिव 50 years rights to run elite T20 cricket in USA, ठीक है ना। 50 years की राइट ले ली कि T20 क्रिकेट USA के अंदर हम ही चलाएंगे। और इस अग्रीमेंट में इन्होंने बिल्ड 6 स्टेडियम्स, लॉन्च प्रोफेशनल लीग्स, ये सब करना था। बट इसके बीच में जो क्रिकेट है USA के अंदर, लॉस एंजलिस में कब होने वाले हैं ओलंपिक्स? 2028 में, ठीक है ना। क्रिकेट, ये लिखेंगे क्रिकेट न्यूली एडेड टू लॉस एंजलिस 2028 समर ओलंपिक्स। तो अब इनको बहुत सारी और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है, मतलब इनसे नहीं संभाला जा रहा चीज़ें। तो देखते क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि इनके यहाँ पे उथल पुथल होती है, ठीक है ना। इंडिया रिज्यूम्स इशूइंग वीज़ाज टू चाइनीज़ टूरिस्ट आफ्टर 5 years। अब यहाँ पे चीने मीने हमें दिखते ही नहीं थे, ठीक है, अब दिखेंगे। ओके चलो, हम लोग तो जा रहे थे चाइना, ये नहीं आ रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। इनसे इंडिया को डर भी लगता है ना, कि पता चला कोई ऐसी मशीन ले गए कि पूरे इंडिया में घूम रहे और हमारे फ़ोन में से ही सारे डाटा ले गए। भाई इनका नहीं पता है,
कुछ भी कर सकते हैं ये. इंडिया विल स्टार्ट इशूइंग टूरिस्ट वीजा टू चाइनीज नेशनल्स आफ्टर गैप ऑफ 5 years. इंडियन एम्बेसडर द अनाउंसमेंट कॉल फॉर पॉजिटिव. ठीक है, इंडिया रिज्यूम्स लिख लेते हैं. इंडिया रिज्यूम्स इशूइंग visas to Chinese nationals after a gap of 5 years. चाइनीज़ नेशनल्स को 5 साल के बाद क्या कर रहे हैं, वीज़ा इशू कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. थिएटर लेजेंड रतन थियम हु वाज नोन फॉर ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल फॉर्म्स विद कंटेम्प्रेरी डाइड एट हॉस्पिटल एट द एज ऑफ 77. तो रतन थियम डाइड. ठीक है ना, रतन टाटा से रतन थियम. ही वॉज इनटू थिएटर लेजेंड थे, थिएटर करते थे जिसमें ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट आर्ट फॉर्म को कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट को ट्रेडिशनल से बहुत अच्छा जो है मिक्स करते थे, ब्लेंड करते थे. ठीक है, महाराष्ट्र में एक नया एक्ट आया है. ठीक है, पुराना ही है बट इसकी बात हो रही है 2024 में ही आया है. महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी दैट इज MSPS बिल 2024 आ रहा है, आ गया है. ठीक है, अब इस बिल में क्या है कि भैया अगर आप एक है, ठीक है, माओइस्ट है, नक्सलाइट्स हैं, अब स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको बुलाओ और उनको बताओ कि नहीं नहीं ये लोग सही हैं जो सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हमें भी इनका साथ देना चाहिए. ठीक है, वो प्रोफेसर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेते हुए अपने बच्चों को भी बताएंगे कि हाँ ये सही है क्योंकि उन्होंने वो इन ऑर्गेनाइजेशन की क्लास अटेंड करी थी. तो ऐसे क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल जनता है वो भी सरकार के अगेंस्ट हो जाती है और उन लोगों के साथ हो जाती है जो सही नहीं है, और ये गलत है. उन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करना जो सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है. तो ये चीज़ ना हो, तो इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, इसके लिए जो है ये लॉ लेकर आए हैं. वो टारगेट दोज हु ट्राई टू अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर विद बट द पॉसिबिलिटी इंडीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स मिस यूज द स्टेट सेज दैट इज सीकिंग टू प्रिवेंट. ठीक है ना, ये इस लॉ के थ्रू क्या कर रहे हैं, सीकिंग टू प्रिवेंट Maoist from brainwashing youth, professionals and civil servants through फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस. ना व्हाट आर फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस? फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये इनकी मतलब एक माओइस्ट ग्रुप है, ठीक है ना, उनकी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों से कांटेक्ट करेगी, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफिसर्स, और इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगी. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पकड़ना, ठीक है ना, इनको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर एनी लिखेंगे, डिक्लेयर एनी सस्पेक्ट organization as unlawful organization. ठीक है ना, तो ये जो है ये लेकर आए हैं, इस पे ऑपोजिशन हो रही है कि जो लोगों ने कुछ गलत नहीं किया उनको भी पकड़ के डाल देंगे. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पे बम्बार्डमेंट करी थी, बॉम्ब गिराया था. कब गिराया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ने करा था. ठीक है ना, 2 of which 2 बॉम्ब्स गिराए थे, ड्रॉप्ड बॉम्ब्स, ठीक है ना, इन हिरोशिमा एंड नागासाकी. न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, एटम बॉम्ब्स थे, नॉर्मल बॉम्ब्स नहीं थे. ठीक है ना, ये कब हुए थे? इन जापान इन 1945. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है, स्टैटिक जीके बेसिक. ठीक है, लास्ट वीक्स वायलेंस इन सदर्न सीरिया. तो सीरिया में 2 चीज़ हुई. एक तो सीरिया में आपस में लड़ाई चल रही है और ऊपर से इजराइल कहता है चलो मैं भी मारता हूँ, मजा आता है मुझे मारने में. ठीक है, तो अब यहाँ पर सीरिया में जो वायलेंस चल रहा है, सदर्न सीरिया विच सॉ द किलिंग ऑफ हंड्रेड्स फ्रॉम द ड्रूज कम्युनिटी वाज अ ग्रेव रिमाइंडर ऑफ कंट्रीज डीप रूटेड सेक्रेटेरियन टेंशंस नाउ रूल्ड बाय अ फॉर्मर सुन्नी जिहादिस्ट व्हेन द हयात तहरीर. अब यहाँ पर सीरिया के अंदर डिफरेंट चीज़ें जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो सीरिया के अंदर अभी क्या चल रही है,
लड़ाई चल रही है, वायलेंस चल रहा है, ठीक है ना, वायलेंस चल रहा है। और ये वायलेंस किसके बीच में चल रहा है? ये वायलेंस चल रहा है वहाँ की सरकार के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्रूज कम्युनिटी बिटवीन, वायलेंस किस में चल रहा है? बिटवीन ड्रूज कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट, ठीक है ना, जो पावर में आई है गवर्नमेंट, उसके बीच में इनकी लड़ाई हो रही है। अब वहाँ पर है क्या? हु इज़ इन पावर, ठीक है, वहाँ पर जो पावर में है, ठीक है ना, नाउ रूल्ड बाय, सीरिया कौन रूल कर रहा है? नाउ रूल्ड बाय फॉर्मर सुन्नी इज अ मुस्लिम्स होते हैं ये, ठीक है, सुन्नी शिया जो है आगे डिवाइडेड है, मुस्लिम्स सुन्नी जिहादिस्ट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसने पावर कैप्चर कर ली? हयात तहरीर अल शाम, HTS, ये नाम याद रखना है, फॉर्मरली एन अल-कायदा एफिलिएट, captured power in Syria in November 2024। तो नवंबर 2024 में इन्होंने सीरिया में कैप्चर कर ली थी पावर, ठीक है ना। इट्स लीडर, और उसका लीडर कौन है? इट्स लीडर अहमद अल शरा, ठीक है ना, ऑल्सो नोन एज अबू मोहम्मद अल जलोनी, ठीक है। प्लेज टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द, अब इन्होंने जब ये पावर में, इन्होंने बोला हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे, तुम टेंशन मत लो, ब्ला ब्ला ब्ला, बट इवेंचुअली वहाँ पर जो सुन्नीस हैं नहीं रखा माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का ध्यान। 80% सुन्नी है यहाँ पर, और बाकी रेस्ट जो हैं, रेस्ट माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जिसके अंदर ड्रूजी भी आते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ड्रूजी, ठीक है ना, ड्रूजी इंक्लूडेड, ड्रूजी एंड अदर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे एंग्जाइटी होगी ड्रूजी के बीच में कि अरे ये तो पावर में आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, तो इनके आपस में लड़ाई हो गई। और वो बीच में इजराइल ने भी बॉम्बार्डमेंट करी है, इजराइल बिगैन बॉम्बिंग सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस एंड मिलिट्री इंफ्रा इन स्वेदा एंड डमास्कस, ठीक है जी, ओके। आगे चलेंगे। कैन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चेंज अ जजमेंट? अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किस चीज़ का हुआ है? वही गवर्नर बिल नहीं पास करते थे, टाइमलाइन सेट कर दी है, प्रेसिडेंट ने रेफरेंस कर दिया है, ठीक है ना। रेफरेंस किसके अंडर करा है? रेफरेंस जो है आर्टिकल 143(1) के अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अगर ये नोट आपने नहीं किया है कृपया करके कर लीजिए। आर्टिकल 143 सब आर्टिकल 1 जो है वो किसके बारे में बात करता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, किसके बारे में बात करता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो प्रेसिडेंट चाहे तो पूछ सकते हैं। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, empowering it to render opinions on questions of law or fact that are not connected to any ongoing litigation, ठीक है ना। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जिसके अंदर empowering लिखेंगे, empowering it to render opinions on questions of law or fact that are not connected to any ongoing litigation। मतलब कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा होना चाहिए उससे रिलेटेड। तो प्रेसिडेंट, द ओनली प्री रिक्वेस्ट आर दैट प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट सच अ क्वेश्चन हैज रिजन। प्रेसिडेंट के नास की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सीक कौन कर सकता है? मैं या तुम? नहीं, कतई नहीं, प्रेसिडेंट। कैन इट डिक्लाइन अ रेफरेंस? बिल्कुल डिक्लाइन कर सकते हैं रेफरेंस, ठीक है, बट अगर लिटिगेशन पेंडिंग हो तभी मोस्टली करते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बाइंडिंग है, ये मैं बता चुकी हूँ, नहीं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो बाइंडिंग नहीं है। बट यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा गया है जो आपको एग्जाम में आ सकता है, दैट इट हैज़ परसुएसिव अथॉरिटी,
कि मतलब अगर किसी चीज़ पर एक डिसीजन, एक ओपिनियन दिया गया है और कोर्ट को उसके ऊपर केस सुनना है, तो कोर्ट उस ओपिनियन को कंसिडर करेगा कि हाँ ऐसा बोला गया था। परजुएसिव वैल्यू, परजुएड करने की वैल्यू जजेस को कि हाँ यार ऐसा बोला गया तो मैं इस पर भी अकल लगा लूँ। इज़ द प्लास्टिक इंडस्ट्री ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ग्रीन पॉलिसीज? है वो कह रहे हैं जैसे टोबैको है, ठीक है ना, उसके पैकेट में बड़ा बड़ा लिखा होता है मत खाओ मर जाओगे, तुम्हें ये बीमारी हो जाएगी, इंजूरियस टू हेल्थ है, बस जिसने फूकना है वो फूक रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो उस फोटो को देख के मस्त जी रहा है, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी टेंशन इससे बहुत बड़ी है, मुझे फूकना है, राइट, सिंपल, विच इज़ नॉट राइट। आई एम नॉट अ प्रमोटर ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल या सब कुछ, ज़िंदगी में बहुत बैंड बजती है, सबकी बजती है, ज़िंदगी आजकल है ही ऐसी है, बट you need to take better, you know, things, you need to take better sahara, okay? If nothing works for you, then it can be anything like watching कपिल का शो देख लो, हंस लो, एफर्मेशंस कर लो, मेडिटेशन कर लो, बट प्लीज़ ये सब चीज़ों में मत जाओ, बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा इन पर बढ़ जाती है कि फिर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी यू ट्राई टू स्मोक इट आउट, विच इज़ नॉट राइट। स्टार्टिंग में कूल लगता है बट बाद में तुम फूल बन जाते हो, राइट। चलो आगे चलते हैं। फिर तुम्हें डॉक्टर बोलते हैं भाई छोड़ दे, तुम कहते हो अरे भाई नहीं छोड़ सकता, क्या करूँ, ठीक है ना। सो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। अगर तुम एक लॉगियन हो, ट्राई कर लो एक दो बार, ठीक है, बट उसके बाद को नहीं, हमको अपना करियर बनाना है, बिकॉज करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे नहीं कमाओगे तो ज़िंदगी झंड है, ठीक है ना, और उस ज़िंदगी पे घमंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये प्लास्टिक वाले भी सेम ही कर रहे हैं। प्लास्टिक वाले क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं अरे लोग जो हैं कितने बेअकल हैं, इधर उधर फेंक देते हैं प्लास्टिक, हम क्या करें। तो वो कह रहे हैं कि देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। तो मतलब जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लास्टिक, इनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी रहती है, ठीक है ना, बट ये कौन सा लेते हैं अकाउंटेबिलिटी, इसमें से MCQ क्वेश्चन नहीं आएगा। बांग्लादेश में भी प्लेन क्रैश हो गया, F7 क्रैश हो गया है जो चाइना का है, ठीक है, बांग्लादेश में क्रैश हुआ है। इसको हम कवर करेंगे 23 जुलाई के न्यूज़ में भी कवर हो रखा है, उससे पहले भी हो रखा है, वहाँ पे डिटेल्स हैं इसकी, वहाँ कवर करेंगे। PM जो है वो UK पहुँच चुके हैं, ठीक है। ट्रेड डील जो है वो इंक होगी टुडे, ठीक है। UK सेज डील विद बूस्ट ट्रेड, ये सब तो हमारी UK के साथ डील होने वाली है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन द UK ऑन वेडनेसडे evening, kicking off the first leg of his two-nation tour as India and the UK prepare to sign a free trade agreement। तो इंडिया और UK के बीच में क्या साइन हो रहा है, क्या शादी नहीं, इंडिया और UK के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो रहा है। क्या साइन हो रहा है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, टू साइन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FTA की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो क्या मतलब तुम्हारे यहाँ से भी फ्री में सामान आएगा, इनके यहाँ से नहीं, उसमें कुछ टैक्सेस वैक्सेस कम होते हैं, ठीक है, फ्री में नहीं मिलने वाला। फिर तो कितना मज़ा आता ना, चलो चलो UK की शिपमेंट आने वाली है, मज़ा आएगा, ये लेके आते हैं। ड्यूरिंग द विजिट मिस्टर मोदी एंड UK प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमेर PM ऑफ UK, जिसको याद नहीं है उसको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब प्लीज़ जितने भी बच्चे नए क्लास में आ गए ना, तुम्हारी जून से क्लासेस, मतलब तुम्हारी जून से होनी चाहिए थी। आई नो मैं भी डिलेड हूँ, मैं कंपाइलेशन जल्दी ले आऊँगी, या क्या ही करूँ, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। स्टारमर, कीर स्टारमर, ठीक है, हु इज़ ही इज़ द PM ऑफ UK, याद रहेगा, खीर से याद करना। और स्टारमर, वाओ, किस किस को खीर पसंद है कमेंट्स में बताना, मेरी फेवरेट है, कल ही खाई मैंने 2.5 कटोरी, मतलब छोटी वाली, बट वाओ आई लव खीर, आई मीन आई रियली लव इट, दैट्स माई फेवरेट गो टू थिंग, मज़ा आ जाता है। चलो पढ़ लेते हैं, इससे पहले मुंह में पानी आ जाए, पानी पी लेते हैं पहले, ठीक है, तुम भी वाटर ब्रेक ले लो। तो ये टाइज भी रिव्यू करेंगे कि भैया सब कुछ सही है, हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं है, USA ने वैसे ही तेरी मेरी बैंड बजा रखी है, हम अपने रिलेशन ठीक कर रहे थे, कोई बात नहीं, तुमने हमें तंग किया था, बट उस चीज़ को भूल करके अब ये क्या डिस्कस करेंगे, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट, डिफेंस, ट्रेड, माइग्रेशन। मिस्टर मोदी इज़ ऑल्सो शेड्यूल्ड टू मीट ब्रिटेन्स मोनार्क किंग चार्ल्स II, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेगा, क्या लिखेंगे, PM मोदी टू मीट ब्रिटेन्स मोनार्क किंग, लिख लो, मेरे पास तो जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मोनार्क किंग। और हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं हमें लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, ये वो ऐसा वैसा,
अरे यार तुम्हें तो 1-2 साल ही नोट्स बनाना है, ये देखो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब भी यही कर रही होंगी, तुम तो 2 साल करके निकल जाओ, अपना कल्टी मारो। 2 साल करना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। द लीडर्स विल अनवेल देयर विजन ऑफ फॉर अ मॉडर्न री इन्विगोरेटेड पार्टनरशिप। तो आज तुम री इन्विगोरेटेड का मीनिंग ढूंढोगे और अपने नोट्स में लिखोगे। द यूके इंडिया विजन 2035, a UK government statement said this newly packaged extended framework appears to have replaced the 2030 roadmap announced by India UK in 2021। तो हमारा फोर्थ नोट पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट टू रिमेंबर कि यूके इंडिया विजन, यूके का नाम ये पहले लेकर आते हैं ना, कोई बात नहीं, हम इतने बड़े हो जाएंगे कि तुम हमारे पीछे ही रहोगे, इट्स ओके। 2037 ये क्या है? न्यूली packaged and extended framework to replace 2030 roadmap announced by India and UK in 2021। तो 2021 तब कौन था? बोरिस जॉनसन, बोरी में पैक करके इनको वापस भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर विजन इज फ्लीटिंग लेस देन 24 आवर्स, 24 घंटे ही रुकेंगे पीएम, और फिर कहाँ चले जाएंगे? मॉलडीव्स, क्योंकि वो 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्रिटेन से आज़ादी की। कितना बड़ा चेंज है, ब्रिटेन जा रहे हैं, अग्रीमेंट कर रहे हैं, और फिर मालदीव्स में क्लैपिंग कर रहे हैं कि वाह तुमने ब्रिटिशर्स को निकाल दिया था यहाँ से, मज़ा आ गया, ठीक है ना। मतलब मज़ेदार प्रोग्राम बना रहा है वहाँ पे, जो बैठा बंदा सोच रहा है ना पीएम को कहाँ कहाँ जाना चाहिए और डेट्स, वो मज़े ले रहा है कि पहले पीएम, पहले ब्रिटेन भेज देते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से मालदीव्स जाएंगे सेलिब्रेट करने, ठीक है। तो यहाँ पर मालदीव्स जो कि हमको इज्जत नहीं देता था, देखो हमारी पावर, हमने इनको बायकॉट कर दिया, हमने कहा हम तुम्हारे यहाँ घूमने नहीं आएंगे, हम अपने गोवा के बीच में जाएंगे, पौंडीचेरी जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, अंडमान निकोबार जाएंगे, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। तो क्या हुआ? इनकी बैंड बज गई, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि भैया तुम सर आंखों पे बस आ जाए करो। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद द यूके हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद यूके भी है जिसने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर ली है, ठीक है। चलो आगे चलो, वैसे ना ये भी नोट कर लो, एक पॉइंट पॉज करो वीडियो को और फिफ्थ करो यहाँ पर, विद यूके हैज़ मेड सिग्निफिकेंट, इतना, ठीक है। अब आगे चलेंगे। स्पोर्ट्स बिल लेकर आ रहे हैं इन लोकसभा, वन बोर्ड टू ओवरसी फेडरेशंस, ठीक है ना। स्पोर्ट्स बिल इन लोकसभा, अब स्पोर्ट्स बिल में क्या कह रहे हैं, क्या क्या होगा? देखो यार, स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा करप्शन होती थी ना हमारे टाइम पे, मतलब ये जो कोच होते हैं सरकारी, भाई इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती थी फिर भी ये लूटते थे। इक्विपमेंट में भी लूटेंगे, जो तुम्हें सरकार पैसे दे रही है स्पोर्ट्स प्लेयर को उसमें भी लूटेंगे, तुम्हें सब खा जाएंगे। बट कर्मा गाइस, आई हैव सीन दोज पीपल, दे हैव सफर्ड अ लॉट इन लाइफ, ठीक है ना। तुम लॉग रहे हो ना, तुम अपना कर्म सही रखना। देखो यार, अगर तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हार्डली मैटर्स, ये कर्मा वाली चीज़ हर कोई समझा रहा है। जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर सब यही बोल रहे हैं कि अच्छा करो अच्छा करो, बुरा करोगे तो देखो डंडे तुम्हें भी पड़ेंगे, ठीक है। द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कौन सा बिल है? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर बाय लोकसभा, अब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? चलो अब इन्होंने इतनी मेहनत करी है इस बिल पर, तो हम इनका नाम याद कर ही लेते हैं, मनसुख मंडाविया। ये मन को सुख देंगे, किसके मन को सुख? हमारे मन को भी दे ही देंगे, जब हमारे देश के लोग जीत कर आएंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। प्रपोजेस टू इंस्टीट्यूट अ बोर्ड विद स्वीपिंग पावर्स टू ले डाउन रूल्स एंड ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ फेडरेशन। तो हर गेम की एक फेडरेशन होती है, और भाई साहब क्या पैसा खाते हैं ये लोग, मतलब जो ये कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं इनकी फीस होती है, और वो फीस कौन देते हैं? हम चुन्नू मुन्नू बच्चे, है ना। और ये क्या करते हैं? खा जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर द कैश रिच बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इंक्लूडिंग द कैश रिच बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ cricket in India. The proposed National Sports Board will create a stringent system of accountability. All national sports federation will have to attain its recognition for access to union government funds. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि हम क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हम एक सिस्टम बनाएंगे जिसको ये क्या बोल रहे हैं? नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड लिखेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, NSB,
ठीक है। एनएसबी क्या करेगा, एनएसबी जो है यहाँ पर ए पॉइंट लिखेंगे हम, एनएसबी जो है ये क्या करेगा, ठीक है, ये फंक्शनिंग, ये ओवरसी फंक्शनिंग ऑफ फेडरेशंस, फंक्शनिंग ऑफ फेडरेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग बीसीसीआई, मतलब ये क्रिकेट वालों को भी ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, ये अकाउंटेबल होंगी फेडरेशंस किसको, ये बोर्ड को, ठीक है ना। ठीक है, इनको यहाँ पर ऑल नेशनल स्पोर्ट्स federations will have to attain its recognition for access to union government funds। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के फंड्स भी बहुत आते हैं, पर ये स्पोर्ट्स कंपटीशन के पैसे बच्चों से भी लेते हैं, फीस होती है हर कंपटीशन की, ठीक है ना। और उसके अंदर मतलब बहुत खाना पीना रहता है इनका, ठीक है। नहीं नहीं, खाना नहीं बेटा, दूसरे वाला। अनदर स्ट्राइकिंग फीचर इज प्रपोज फॉर अ नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। क्या होती है यहाँ पर, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल होती है, नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल, which have all the powers of a civil court, which will have all the powers of a civil court and decide disputes ranging from selection to election इन्वॉल्विंग, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स डिस्प्यूट होंगे ये ट्राइब्यूनल सुनेगा, फेडरेशन से रिलेटेड, एथलीट से रिलेटेड, विच इज़ अ गुड थिंग। एक मतलब वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे वो स्पोर्ट्स को समझेंगे भी, ठीक है ना। द बिल मेक सम कंसेशंस ऑन द इशू ऑफ एज कैप, एडमिनिस्ट्रेटर्स आर अलाउड, यहाँ पे लिखेंगे 5th पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटर्स those in bracket of 70 to 75 can contest elections, ठीक है ना। वो कहते हैं कि तुम्हारी उम्र है, तुम कर सकते हो काम तो करो। ये क्यों कर रहे हैं, वाई, प्रेपरेशन, एज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन एक्टिविटीज़ फॉर समर ओलंपिक गेम्स ऑफ 2036। हम क्या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हम ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कब, 2036 में। 2036 में हम क्या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ओलंपिक्स। तो हमें अपनी स्पोर्ट्स को अच्छा करना पड़ेगा, ये लड़ते भिड़ते रहते करप्शन वाला काम बंद करना पड़ेगा, तो इसलिए बिल लेकर आ रहे हैं। होम मिनिस्ट्री बिगिंस मूविंग आउट ऑफ नॉर्थ ब्लॉक, तो ये लिख सकते हो कि ये बिल क्यों लेकर आ रहे हैं, ये आपका 6th पॉइंट बन जाएगा, लिख लो, ठीक है। 7th, चलो आगे, नहीं 7th नहीं, होम मिनिस्ट्री मूव्स आउट ऑफ नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री moved आउट ऑफ नॉर्थ ब्लॉक। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लिखने को, ये ब्रिटिशर्स बना के गए थे नॉर्थ ब्लॉक, और हमारी सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इधर उधर बिखरी हुई हैं। अब क्योंकि सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो अगर वो एक जगह पर बैठकर काम करे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो होम मिनिस्ट्री मूव्ड आउट ऑफ नॉर्थ ब्लॉक, हमें याद रखना है कि पहले होम मिनिस्ट्री का क्या एड्रेस होता था, नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है। अब क्या एड्रेस होगा, और मैंने रीजन भी बता दिया क्योंकि क्वेश्चन में रीजन भी आ सकता है। द आइकॉनिक नॉर्थ ब्लॉक बिल्डिंग एट राइजीना हिल्स इन ल्यूटेंस दिल्ली विल नो लॉन्गर बी होम टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ करता था, नॉर्थ ब्लॉक बिल्डिंग कहाँ पर होती थी, नॉर्थ ब्लॉक बिल्डिंग इन राइजीना हिल्स इन ल्यूटेंस दिल्ली, मतलब अंग्रेजों की दिल्ली जो बनाई हुई है, ल्यूटेंस दिल्ली, ठीक है। ये किसका एड्रेस होता था, यूनियन होम मिनिस्ट्री का, ठीक है ना। फॉर नियरली 90 ईयर्स, 90 सालों से ये मिनिस्ट्री यहीं पर ही थी। द वीक आफ्टर एमएचए ऑफिस स्टार्टेड शिफ्टिंग कहाँ पर हो रही है, शिफ्टिंग, ठीक है ना, शिफ्टिंग टू कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट, that is CCS building
on Janpath as part of Central Vista redevelopment. Now what is Central Vista redevelopment? ये वो और डेवलपमेंट थी जिसमें पार्लियामेंट हमने नहीं बनाई, हमने क्या बनाई? न्यू पार्लियामेंट बनाई. तो नॉर्थ ब्लॉक वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिशर हर्बर्ट बेकर एंड इनॉग्रेटेड इन 1921. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम नोट करेंगे. ठीक है ना. नॉर्थ और ब्रिटिश एरा बिल्डिंग थी. क्या थी? ब्रिटिश एरा बिल्डिंग, जहाँ पर क्या था? एक तो नॉर्थ ब्लॉक था और क्या था? और था साउथ ब्लॉक. और जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी. क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी. ठीक है ना. किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस, होम अफेयर, ये सारा. दीज रेड स्टोन बिल्डिंग्स वर बिल्ट बाय, अब यहाँ पर लिखेंगे रेड स्टोन बिल्डिंग्स, रेड सैंडस्टोन से बनी हुई थी ये स्टोन बिल्डिंग्स, were built by British architect हर्बर्ट बेकर. हर्बर्ट बेकर ने बनाई थी, हर्बर्ट बेकर. ठीक है ना. एंड इनॉग्रेटेड इन 1921. 1921 में ये इनॉग्रेट हुई थी. हर्बर्ट बेकर ने, ये आर्किटेक्ट ने बनाई थी. वेरी गुड. वंस ऑल ऑफिसेज मूव आउट ऑफ द ब्लॉक्स, मतलब नॉर्थ और साउथ जब खाली हो जाएंगे तो उसका क्या करेंगे? हवन करेंगे. हवन नहीं, हवन तो करेंगे बट वहाँ पर होगा म्यूजियम नेम्ड युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम. इट विल डिस्प्ले एन एस्टिमेटेड 25,000 to 30,000 आर्टिफैक्ट्स एंड लाइकली बी टू वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड. ठीक है ना. तो ये मेरा कौन सा पॉइंट बनेगा बच्चों? 5th पॉइंट बनेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे युगा युगीन, क्या? युगे युगीन. ठीक है ना. व्हेन ऑल ऑफिसेस मूव आउट ऑफ दीज बिल्डिंग्स, क्या बनेगा यहाँ पर? क्या बनेगा? ब्लॉक्स विल बी turned into a museum named युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम. क्या बनेगा यहाँ पर? युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम. क्या बनेगा? युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम. ठीक है. युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, जहाँ पर 25,000 to 35,000 आर्टिफैक्ट्स जो हैं डिस्प्ले होंगे. एंड कैन ऑल्सो बी द, माइट बी द लार्जेस्ट, likely to be one of the largest museum in the world. क्या होने वाला है? लार्जेस्ट म्यूजियम होने वाला है दुनिया का. ऑन जुलाई 17 ऑर्डर इशूड बाय MHA इन हिंदी सेट द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द ऑफिसेस लोकेटेड एट नॉर्थ ब्लॉक टू CCS3. तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं? CCS3 क्या है? कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट 3 की बिल्डिंग में ये शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है ना. और ये क्यों हो रहा है? हैड बीन इनिशिएटेड एंड नोडल अथॉरिटी देन फॉर द स्मूथ पार्ट. ठीक है ठीक है ठीक है. सेंटर. ठीक है. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, हम इस पे नया पेज ले लेते हैं और ये हमारा पॉइंट चल रहा है 6th. तो यहाँ पे 6th पॉइंट में हम लिखेंगे. ठीक है ना. सेंटर हैड प्रपोज्ड a CCS of 10 office buildings and a conference center on Kartavya Path to accommodate ऑल मिनिस्ट्रीज. तो सारी मिनिस्ट्रीज एक ही जगह आ जाएगी. और क्योंकि सभी मिनिस्ट्रीज को एक साथ मिलकर काम करना होता है, तो वो अगर आसपास होंगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी.
क्या बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी, और रेंट भी बढ़ जाएगा। हम कितना रेंट पे कर रहे थे, ₹1000 पर एनम अराउंड रेंट पे कर रहे थे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स थी, लोगों को भी दिक्कत, ऑफिसर्स को भी दिक्कत, सबको दिक्कत। तो ये दिक्कत खत्म हो गई है। इट सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग CCS इज टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, साइनर्जी। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग CCS बिल्ड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन एंड साइनर्जी among various organs of central government। ठीक है ना, on and obviate the need for unnecessary travel of documents and officials from the office spread over different parts of the city. This will reduce congestion and pollution as well। तो डिफरेंट गाड़ियाँ इधर उधर जा रही थी, वो बंद हो जाएगा, इधर फाइल्स जा रही थी, वो बंद हो जाएगा, एक ही जगह पे होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव था, और रेंट भी बचेगा। ठीक है ना, खुद का घर बना रहे हैं। फ्यूअर फॉरेन ट्रिप्स एंड प्रोटोकॉल लैप्सेस अपसेट धनकर। अब क्यों XVP वाइस प्रेसिडेंट छोड़ दिया, खबर मिली है। ठीक है, खबर मिली है, इन्होंने कहा कि मेरे फॉरेन ट्रिप्स जो हैं वो इतने नहीं थे जितने होने चाहिए। ठीक है ना, जो मेरे से पिछले लोग आए उनके इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स, उनको इतना घुमाया, मेरे को इतना नहीं घुमाया। या मुझे ना ये बात करते हुए भी मतलब लेजिट अगर यही वजह है तो यार मुझे बचपना लगा कि मतलब कोई कहीं नहीं जाने को था, ऐसे घूमने थोड़ा ना भेज देंगे, काम होगा तभी तो भेजेंगे। तो फिर इन्होंने बोला मेरी जहाँ जहाँ फोटो लगनी चाहिए थी वहाँ वहाँ फोटो नहीं लगी। ईरान में मेरा बड़ा ही अनईजी स्टे था। ठीक है, तो ईरान वालों की दिक्कत है ना ये। ठीक है ना, तो कहते मेरे बाहर के ट्रिप्स इतने ज़्यादा नहीं थे, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। चलो, तो यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो loggery.in पर आप जा सकते हैं, और वहाँ पर मे पार्ट 3 डल चुका है। मे के सारे MCQs अपडेट हो चुके हैं करंट अफेयर्स के। जून के आपके फर्स्ट MCQs का पार्ट डल चुका है। जून पार्ट 1 भी बहुत जल्द आ जाएगा। जून के सारे पार्ट करके जुलाई भी हम कर देंगे। ठीक है ना, आई नो बहुत डिले चल रहा है, पर डिले चल रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ काम आता जाता रहता है। 23rd वाला हमारा हो गया, 22nd करते हैं। चलो आ जाओ, 22nd भी कर लेते हैं फटाफट से। 22 जुलाई का एजुगिरी का एनालिसिस कर लेते हैं। धनकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, ये हमें पता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर रिजाइन फ्रॉम हिज वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटीज एंड द रीजन ही गेव इज हेल्थ कंसर्न्स। हेल्थ रीजंस, हमें हेल्थ रीजंस पता होने चाहिए। जो हमें दूसरी गॉसिप कंसर्न्स मिल रहे हैं वो हमें नहीं पता होने चाहिए, मतलब पता हो। ठीक है, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस आई hereby resign as the vice president of India effectively immediately in accordance to article 67A of the constitution। the resignation letter addressed to president द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट रिजाइंस, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जगदीप धनकर नाम। ठीक है, जगदीप धनकर रिजाइंस एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड जगदीप धनकर ने रेजिग्नेशन लेटर किसको दिया। ठीक है, 67A कहता है कि रेजिग्नेशन किसको देना है। ठीक है ना, रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस्ड टू प्रेसिडेंट, तो वो इन्होंने चिट्ठी लिख दिया। और हमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन की चिट्ठी भेजेगा, PM को, प्रेसिडेंट को, CGI ऑफ इंडिया को, ऑल ऑफ द अबव को। बताओ किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, मिस्टर धनकर हैड सरफेस्ड अ कार्डियक इवेंट, मार्च में उनकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज थे। धनकर जो थे वो क्या थे, ही वॉज द 14th वाइस प्रेसिडेंट इन अगस्त 2022। ठीक है ना, और 2 years का एंड हैज, ठीक है, अगस्त 2022 में अपॉइंट हुए थे, 2 साल का, एंड 2 years लेफ्ट, 2 साल का टेन्योर, 2 years लेफ्ट थे इनके पास, 2 साल और रह सकते थे ये। ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू हैज नॉट इंडिकेटेड वेदर शी एक्सेप्टेड अ रेजिग्नेशन, द मूव हैज कम एज टेकन लीडर्स टू सरप्राइज। राज्यसभा प्रोसीडिंग ऑन द फर्स्ट, इन्होंने यशवंत वर्मा के अगेंस्ट जो अपोजिशन लेड मोशन था ऑफ रिमूवल। ठीक है ना, ये हम लिख लेंगे अलग से डब्बा बना के। ठीक है ना, ठीक है, ऑपोजिशन लेड
motion for removal of High Court Judge Justice Yashwant Verma, ये भी विद इंक्लूडेड इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ भी इन्होंने एक्सेप्ट करी, ये मतलब मूव करा, ठीक है। ही डिड नॉट रिटर्न फॉर द पोस्ट लंच सेशन बट स्पोक टू एमपीज एंड फ्लोर लीडर्स टिल इवनिंग, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, वी एस कम्युनिस्ट आइकन एंड फॉर्मर केरला सीएम पासेस अवे, ठीक है। तो डेथ हो गई इनकी, क्या नाम है, तो लिखेंगे फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर वी एस अच्युतानंदन पास्ड अवे। सो फॉर्मर का मतलब क्या होता है कि रह चुके हैं पहले भी, एंड ही वॉज अ कम्युनिस्ट आइकॉन, कम्युनिस्ट थिंकिंग थी इनकी, ठीक है ना, कम्युनिस्ट आइकॉन, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे, नाम याद रखना है, क्या थे, केरला के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद एक्सक्लूजन फ्रॉम रोल्स वोंट एक्सेप्ट अफेक्ट सिटीजनशिप, अगर बिहार के सर में से, ठीक है, कोई सर में नहीं इंक्लूडेड है, क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सिटीजनशिप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप वेन्यू टू बी डिसाइडेड, ठीक है ना। ग्लोबल चेस बॉडी फाइड confirmed that India will host World Cup, वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड कप इन 2025। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द वेरी नंबर वन क्वेश्चन इज हु इज द ग्लोबल चेस बॉडी ऑफ इंडिया, विच वन, फाइड, ठीक है। एंड वर्ल्ड कप कहाँ पर होने वाला है चेस का इस बार 2025 में, इंडिया में होने वाला है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे, असीम कुमार घोष स्वर्न इन एज न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा, असीम कुमार घोष sworn in as new governor of हरियाणा, कौन, आशीष कुमार घोष, गवर्नर ऑफ हरियाणा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, देर इज नो फैंथम ऑफ व्हाट मोर देन कॉकपिट वॉइस वुड कंटेन स्पेशली रिलेटिंग टू ट्रबलिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, लिखना नहीं है कि ह्यूमन इंटरवेंशन हो सकती है जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। एयरक्राफ्ट कब क्रैश हुआ था, अहमदाबाद वाला AI, दैट इज एयर इंडिया 171, इट क्रैश ऑन 12 जून। ये रिविजन बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, AAIB, दैट इज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इन अ लीगल एनालिसिस इफ क्रेडिबल एविडेंस ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं अगर ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ, ह्यूमन इंटरवेंशन इन क्रैश, अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, मतलब किसी इंसान ने जान पूछ के ये किया हो या कुछ ऐसा सा हो, तो कौन होगा, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन किसके पास चली जाएगी, मेरे पास नहीं, किसके पास जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कुड शिफ्ट with International Civil Aviation Organization, ICAO, in X13 inquiry that is focused on safety moving alongside a parallel minimum probe under domestic law, ठीक है ना, that is focused on safety, ठीक है ना। तो ह्यूमन इंटरवेंशन होती है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन सेड द साइकोमेट्रिक टेस्ट शुड बी कैरिड आउट ऑन पायलट्स, ठीक है ना। जर्मनी का एक इन 2015 जर्मन विंग फ्लाइट इंसिडेंट, जब ये जर्मन विंग फ्लाइट इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद बोला गया, क्या बोला गया था कि साइकोमेट्रिक टेस्ट्स should be carried out on pilots in India from time to time,
टाइम टू टाइम साइकोमेट्रिक टेस्ट उन पे होने चाहिए. अ सीनियर काउंसलर एट कोलकाता बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री हैड आल्सो फेवर्ड हैविंग अ रिपीट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले भी रेकमेंड कर चुके हैं. अगर एयर इंडिया क्रैश में ह्यूमन इंटरवेंशन पाया जाता है तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? फिर इन्वेस्टिगेशन को शिफ्ट विद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अभी तक ऐसा बोला जा रहा है, शायद, पक्का कुछ नहीं है. अंडर द कुटीर ज्योति योजना. कौन सी योजना? कुटीर ज्योति योजना. द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन फॉर अबाउट 58 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज. ठीक है ना. कौन सी योजना है ये? ये है कुटीर ज्योति योजना. कौन सी योजना है? कुटीर ज्योति योजना. कुटीर ज्योति योजना में गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री रूफटॉप सोलर installations for about 58 lakh below poverty line फैमिलीज. जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. उसके बाद पुराना धाम जानकी मंदिर सेड इट वुड बी द प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा's वाइफ सीता. टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म स्टेट हैज अनाउंस्ड. बिहार के अंदर क्या होने वाला है? बिहार अनाउंस्ड रीडेवलपमेंट प्लान फॉर पुनौरा धाम जानकी मंदिर. ठीक है ना. और इससे क्या होगा? दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा's वाइफ सीता माता. ठीक है ना. तो ये सब करेंगे. उसके बाद आगे चलेंगे. इशिबा टू स्टे ऑन अ जापान पीएम डिस्पाइट लॉस. तो यहाँ पर ये बिहार की है द स्कीम. ये किसकी है? बिहार स्कीम है. बिहार लिख लेना, बिहार. उसके बाद इशिबा जो है इनके वो लॉसेस हुए हैं बट फिर भी ये पीएम रहने वाले हैं. जापान के पीएम कौन है? जापान के पीएम है शिगेरू इशिबा. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. ईरान टू होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स विद यूरोपियन नेशंस इन तुर्की. ईरान जो है न्यूक्लियर टॉक्स हेल्ड करेंगे किसके साथ? यूरोपियन नेशंस के साथ तुर्की में. ठीक है ना. ईरान टू होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स विद यूरोपियन नेशंस इन तुर्की. न्यूक्लियर टॉक्स किसके साथ होल्ड करेगा ईरान? यूरोपियन नेशंस के साथ. कहाँ पर? तुर्की में. और यूरोपियन नेशंस में कौन कौन से नेशंस होंगे? ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी. ठीक है. एटलीस्ट 20 किल्ड एज एयरफोर्स जेट क्रैशेस इनटू ढाका स्कूल. तो यहाँ पर मैंने बोला था ना हमें बांग्लादेश एयरफोर्स jet crashes in ढाका. ढाका is the capital of बांग्लादेश. वहाँ पर. ठीक है. एयरफोर्स का क्रैश कर गया प्लेन F-7 BGI एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग फाइटर जेट. और ये मैन्युफैक्चर कहाँ पर हुआ है? मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना. ठीक है. ये याद रखना ज़रूरी है. इजरायली टैंक स्नाइपर्स ओपन फायर ऑन क्राउड सीकिंग एड. वो कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड जहाँ से ले रहे थे लोग वहाँ पर उन बच्चों पर, उन बंदों पर भी इन्होंने गाज़ा में इजराइल ने अटैक किया है. ठीक है. नोट करने की ज़रूरत नहीं है. निसार फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट ऑफ निसार. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप ग्रीन पेन से मार्क कर लीजिए. निसार क्या है? दिस इज द फर्स्ट joint satellite of NASA and ISRO. NASA और इसरो की क्या है? फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट है निसार. बेमिसाल निसार. तो नासा क्या है?
अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसरो इंडिया की। अगर नासा और इसरो की फुल फॉर्म नहीं पता है तो लिख लेते हैं। नासा की है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसरो की है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च के स्पेलिंग देख लेना, मैंने गलत लिखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये कहाँ से लॉन्च होगी निसार? लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस स्टेशन, स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। ठीक है ना। तो कौन से रॉकेट पे भेजेंगे इसको? GSLV F-16 रॉकेट will inject synthetic aperture radar satellite to 734 kilometer sun synchronous orbit with an inclination of 98.4 degrees, ठीक है। Okay, according to ISRO, the NISAR satellite weighing 2392 kg is a unique Earth satellite observation and the first satellite to observe the Earth. ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 5th point बनेगा is a unique Earth observation satellite to observe the Earth with a dual frequency synthetic aperture radar. The NASA's L band and ISRO's S band, using NASA's 12-meter unfurlable mesh reflector antenna integrated to ISRO's modified 13K satellite bus. तो यहाँ पर ये नासा और इंडिया वालों का है। निसार will observe Earth with swath of kilometer and high spatial resolution using SweepSAR technology for the first time. The satellite will scan the entire globe and provide all weather, day and night data at 12-day intervals and enable a wide range of applications. Nisar can detect even small changes in Earth's surfaces such as ground deformation, ice sheet formation, and vegetation formation. Further application include sea ice classification, ship detection, shoreline monitoring, storm characterization, changes in soil moisture mapping, and monitoring of surface water resources and disaster response. It added that launch is the result of strong technical cooperation between ISRO and US Space Agency's Jet Propulsion Laboratory. तो यहाँ पर हम एक और point note करेंगे. That is going to be our 6th point. और हमारा 6th point क्या है? Nisar will observe Earth with a swath of 242 kilometer and high spatial resolution using SweepSAR technology for first time. तो इसके अंदर ये क्या करेंगे, इनकी क्या डिटेक्टिविटी होगी, ये करेंगे जो सैटेलाइट विल स्कैन द, यहाँ पे लिखेंगे 7 पॉइंट, सैटेलाइट विल स्कैन द entire globe and provide all weather
day and night, 12-day interval. ठीक है ना, तो ये जो है ये करने वाली है, ये सारा याद करना है आपको, इट इज इम्पोर्टेंट। आईएएस ऑफिसर संजय कौल टेक्स चार्ज एज गिफ्ट सिटी, एज हेड ऑफ गिफ्ट सिटी। आईएएस ऑफिसर संजय कौल takes charge as head of गिफ्ट सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिफ्ट सिटी है वो क्या है, गुजरात में है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ठीक है, ये क्या है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ठीक है ना, गांधीनगर के अंदर है ये। ठीक है, उसके बाद मॉनसून सेशन और विजय उत्सव। मॉनसून सेशन को पीएम मोदी ने क्या बताया है, मॉनसून सेशन और विजय उत्सव फॉर ऑपरेशन सिंदूर, says PM Modi. Prime Minister Modi on Monday likened the current monsoon session of Vijay Utsav, referring to the armed forces achieving 100% of their objectives. He expressed his hope that MPs too would articulate the same sentiment. Mr. Modi included this in his customary remarks at the start of parliamentary session. तो ये बोला ठीक है, the process to remove Yashwant Verma from office was set in motion on Monday with members of Lok Sabha and Rajya Sabha submitting notices to the presiding officers. ठीक है, तो यहाँ पर removal of जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा का रिमूवल। रिमूवल में क्या है, मोशन सबमिटेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स। 63 opposition members submitted, the one submitted in Lok Sabha, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी साइन किया इसको। द सिग्नेटरीज टू द नोटिस इन लोकसभा इंक्लूडेड बीजेपी लीडर्स, ये सारे हैं। ठीक है, उसके बाद हाउस पैनल रिपोर्ट ऑन इनकम टैक्स बिल टेबल्ड इन लोकसभा। पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी अपॉइंटेड टू रिव्यू द न्यू इनकम टैक्स बिल प्रपोज्ड। हाउस पैनल रिपोर्ट कितना रह गया ये, चलो खत्म कर देते हैं फटाफट से, ज़्यादा नहीं रहा है। ठीक है ना, हाउस पैनल report on income tax bill tabled in Lok Sabha। ठीक है ना, अब ये जो बिल है, Income Tax Bill 2024 proposed by the government has retained the provisions in new bill empowering tax officials to assess forcibly if necessary social media accounts private। तो यहाँ पर retained provisions to assess social media accounts and private emails। Committee chaired by Jayant Pandey। उसके बाद व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट। लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। तो आप इसको पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग केसेस फाइल्ड बाय सर, तो जो सर हो रहा है बिहार में उससे रिलेटेड कर रहे हैं ये। ठीक है ना, तो नेचुरल राइट्स आर इनहेरेंट एंड इनएलिएबल राइट्स आर बेस्टोड ऑन द इंडिविजुअल्स। नेचुरल राइट्स, अब ये क्या है, एनएल सैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीगल आंसर राइटिंग के लिए। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए।
राइट तो नेचुरल राइट है, ये हम पैदा हुए हमारे साथ ये राइट है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अगर हमारी कोर्ट्स हमें दे रही हैं, फंडामेंटल बना रही है, बहुत बढ़िया बात है। बट हमारे पास ये है, ये नेचुरल राइट्स हैं हमारी, हम पैदा हुए और हमारे पास ये ह्यूमन राइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। वैसे फंडामेंटल राइट्स की बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर हो रखी है? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो रखी है, ठीक है। और अगर कोई हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे तो वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे हैं? फंडामेंटल राइट्स लिखेंगे, फंडामेंटल राइट्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या हमारी राइट टू वोट इज़ अ फंडामेंटल राइट? ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट की बात कहाँ पे हो रखी है? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नंबर 2, अगर हमारी फंडामेंटल, दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल, दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल in Supreme Court under Article 32 of the Constitution. इन्फोर्सिएबल है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मेरी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट कर ले तो मैं डायरेक्टली कहाँ जा सकती हूँ? सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ अंडर आर्टिकल 32, एंड अंडर आर्टिकल 226 मैं हाई कोर्ट जा सकती हूँ अगर मेरी राइट वायलेट हो जाती है। बढ़िया। अब जो लीगल राइट टू वोट है, राइट टू वोट की कहाँ पर बात हो रखी है? राइट टू वोट जो है उसकी बात कहाँ पर हो रखी है? राइट टू वोट की बात हो रखी है आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स एवरी सिटीजन द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इट प्रोवाइड्स दैट एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन द एज ऑफ 18 years of age on such date may be fixed by law and is not otherwise disqualified under the constitution। मतलब जो 18 सालों से ऊपर है उसकी राइट टू वोट है। और ये कौन कहता है? ये आर्टिकल 326 जो है ग्रांट्स एवरी सिटीजन द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अबव 18 years of age है तो भैया आपको राइट टू वोट होगी। द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू रिप्रेजेंटेशन आर, ठीक है ना, लॉ इनेक्टेड इन दिस डील आर, लॉ इनेक्टेड आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, 1951, ठीक है ना। सेक्शन 16 डिस्क्वालिफाइज अ नॉन सिटीजन फ्रॉम बीइंग एनरोल्ड। सेक्शन 16 of RP Act 1950 disqualifies a non-citizen from being enrolled in electoral rolls, ठीक है ना। सेक्शन 19 ऑफ द सेम रिक्वायर्स दैट द पर्सन इज नॉट लेस देन 18 years of age, क्वालिफाइंग डेटा इज ऑर्डिनरी रेजिडेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें कुछ इससे लेना देना नहीं है, बट क्या ये एक स्टैट्यूटरी राइट है या क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहे हैं कि देखो वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होनी चाहिए, बट अभी जो अनूप बरवाल के केस रिसेंटली हुआ है, अनूप बरनवाल केस 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है। क्या है? राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे चलेंगे, व्हाट हैज कोर्ट रूल्ड विद। अब एआई के अंदर क्या कोर्ट ने रूल किया है? देखा जाए तो मोटा मोटा ये आर्टिकल कह रहा है कुछ भी रूल नहीं किया है, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। अगर एआई कुछ आपका सामान यूज़ करिए फॉर ट्रेनिंग द एआई तो उसके ऊपर भी कोई नहीं आया है, ठीक है। हम चैट जीपीटी से चीज़ें बोल रहे हैं तो चैट जीपीटी गूगल से उठा कर हमें चीज़ें दे रहा है, जिनकी चीज़ें उठा के गूगल में से दे रहा है उनका भी कुछ इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आया अभी तक, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू share about us with your friends and do visit loggery.in। thank you for watching। comments में ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। बाय।